अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन का लास्ट पार्ट। इस वीडियो में हमें करना है वो क्या है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज द नेम सजेस्टेड। लेकिन हमें कोई सजेशन नहीं मिल रहा है इससे क्या बताता है, डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद खुद से क्या करना है, अंडरलाइन करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में नाउन एंड उसके चार टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन एंड लास्ट आप बताएंगे मुझसे पहले मटेरियल नाउन कवर कर लिया है। और आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट, और इसी में आपको कुछ नजर आ रहा है, यहाँ क्या लिखा है, टेस्ट योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट। आपको क्या करना है, ईमानदार बनना है और ईमानदारी से ये सॉल्व करना है। और क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, बस नाउन कराऊंगी। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाना है। नाउन का मीनिंग क्या था, नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज का नेम, जैसे इंसान का, जानवर का, चीज का, या फिर यहाँ तक के फीलिंग्स और आइडियाज के भी जो नेम थे वो आएंगे। आप अगर कॉमनली बोले तो वो नाउन में आएगा। प्रॉपर में देखा था, प्रॉपर यानी जब आप पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस और थिंग की बात कर रहे हैं, यानी आप जब किसी खास की बात करते हैं, और जब खास की बात करेंगे तो वो स्टार्ट होगा विद कैपिटल लेटर। उसके बाद है कॉमन। जब आप कॉमन लेंगे, किसी भी पर्सन के लिए कॉमन ले लें, देखें एक दो चीज आएंगी यहाँ, कैसे, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। डन। आगे बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। सपोज कि क्लास में अगर मैं कहूँ बॉय, बैठे तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो मेल फैकल्टी हो या फीमेल फैकल्टी हो। एंड बॉय, बॉय किसी भी बॉय के लिए हम यूज कर रहे हैं, कॉमन है क्लासेस में। आ गया या मटेरियल नाउन, लेकिन उससे पहले रह गया कलेक्टिव नाउन एज द नेम इज सजेस्टेड, जैसे नाम ने सजेस्ट कर दिया, सजेस्टेड कर दिया, क्या कर दिया, उसने सुझाव दे दिया भाई हमें कि कलेक्शन होगा किस चीज का, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, जहां पर होगा। जैसे अगर यहाँ पर मोर देन वन पर्सन है तो मैं क्या बोलूंगी, ये, वो, मैं, आप, ऐसे नहीं बोलूंगी। मैं एक सिंपल वर्ड में, एक वर्ड में बोल दूंगी कि यहाँ पर क्राउड है, तो क्राउड मोर देन वन पर्सन है, तो वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। डन। फोर्थ वाला है हमारा मटेरियल नाउन, नाम ही सजेस्ट कर रहा है मैटर। अगर कोई चीज किसी और चीज से बनी है, जैसे नहीं समझ आया, अभी समझो, आपका ग्लास है, ठीक है, अब वो बना है कांच का, तो जो ग्लास है वो किस चीज का बना है, दैट इज कांच, तो कांच क्या है, मटेरियल नाउन। डन। रिवाइज हो गया, एंड आई होप पहले भी पढ़ा है, खुद से भी रिवाइज किया है, क्लास में भी। अब देख लो जल्दी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन पढ़ो, अपने आप करेंगे आप लोग। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, सारे नेम ही है जी हाँ, सारे नेम ही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संख्या। हिंदी भी याद हो गई, अगर हिंदी में आएगा तो हम ये लिख देंगे कि भाववाचक संख्या क्या है, यानी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, ये क्या है, नाम है किसका, ऑफ सम क्वालिटी, गुण, अच्छाइयाँ, हाँ, स्टेट, हालत, कंडीशन, और उसके बाद फीलिंग्स और आइडियाज, जो हम फील करते हैं और आइडियाज माइंड में गोल गोल घुमाते हैं। एंड वी कैन ओनली थिंक, क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, और फील इट, ओनली फील कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, क्या छू सकते हैं, नहीं, और क्या नहीं कर सकते, ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाता है, और मैं भी वही पसंद करूंगी लेना, ऑनेस्टी, ईमानदारी। आप किसी का फेस देखकर बता देंगे कि वो ईमानदार है? नहीं, ना तो उसको देखा जा सकता है और ना ही उसको टच किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, जब आप किसी के साथ कुछ टाइम या ज्यादा टाइम रहते हैं। डिपेंडिंग किस चीज पर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना समझ पाते हैं किसी पर्सन को और पर्सनैलिटी को। डन।
तो यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिसमें फीलिंग्स की बात होगी, नॉट टचिंग और नॉट सीइंग। क्या नहीं देखना है और क्या नहीं टच करना है, जो टच और नहीं किए जा सकते और क्या नहीं किए जा सकते देखे नहीं जा सकते। जैसे ईमानदारी, बरती बोलते जाते हैं, बरती जाती है। तो आ जाओ फिर जल्दी से लगाओ मेरे साथ। पहला है योर एक्शन इज नॉट गुड, यानी आपका जो काम है ना वो अच्छा नहीं है। क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होगे वर्क को टालम टूली, इस वजह से। तो जो एक्शन है, कार्य है, काम है, तो वो क्या हो गया, काम को क्या है, देख रहे हो फिर आइज से नहीं, मतलब परख रहे हो उस चीज को, हाँ या नहीं, फील कर पा रहे हो। डन। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो क्या है, वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डन। आगे देखो नीचे वाला, डिसऑनेस्टी इज बैड, कि भाई बेईमानी बुरी है, पता सबको है, लेकिन अप्लाई कौन करता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। डिसऑनेस्टी इज बेस्ट, क्या बेईमानी नजर आ रही है आंखों से, नेकेड आई से नजर आ रही है, परखने के बाद समझ आएगा जब आप उस पर्सन के साथ रहेंगे। तो डिसऑनेस्टी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ अगर चाहो तो लिख लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, यहाँ पर है कोई भी एक्शन जो आप काम कर रहे हैं, वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है, और यहाँ पर है डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट देखिए, मुझसे पहले लगाना है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, यानी विजडम चालाकी मीन्स बुद्धिमत्ता वाली चालाकी, माइंड वाली चालाकी, यदि चालाकी ज्यादा बेहतर है स्ट्रेंथ यानी ताकत से। और इसमें तो आपने जरूर हिंदी में स्टोरीज सुनी होंगी, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, विजडम बेटर है स्ट्रेंथ से। तो क्या आपको विजडम नजर आ रही है आइज से, या फील कर पा रहे हो, हाँ या नहीं, फील कर पा रहे हो। स्ट्रेंथ नजर आ रही है नेकेड आई से, नहीं, फील कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जो आपके वर्ड्स है वो क्या है, वो है विजडम, और आपका एक है दैट इज स्ट्रेंथ। क्या है ये दोनों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट देखो जो आपको करना है, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। तो देखो, हेल्थ, हेल्थ को देख पा रहे हो या नहीं, फिजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है कि हाँ आप तो बहुत फिट लग रहे हो, बिल्कुल ही फिट हो गए, नहीं। तो हेल्थ बात हो रही है कि भाई किसी की भी वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली ठीक है या नहीं, सोशली भी। डन। तो यहाँ पर क्या है, हेल्थ, हेल्थ को देख पा रहे हो नेकेड आई से, नहीं, फील कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ये हो गया ना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक चीज और है हैप्पीनेस, वो तो हमें नजर आती है फेस पर, जब हम हंसते हैं वो तो एक्सप्रेशन है जो आपको नजर आ रहे हैं। क्या असल वाली खुशी नजर आती है, क्या कभी दुख होते हैं और फिर भी हंसना पड़ता है, नहीं पड़ता है, हाँ या नहीं। तो वो तो एक्सटर्नल अपीयरेंस है जो आपको दिख रही है, असल में जो खुशी है वो नजर आती है नहीं। जब खुश होते हैं तो मन ही मन खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड क्या है, हैप्पीनेस। तो पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दैट इज हेल्थ, और दूसरा है दैट इज हैप्पीनेस। आगे फिल कर लेना अपने आप से। एंड आई होप ये क्लियर है, सारे कंप्लीट हो गए। टेस्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिसमें फीलिंग्स की बात होगी, किसकी बात करनी है, फीलिंग्स की। और फीलिंग और आइडियाज को देख पा रहे हो, नहीं, नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, परख रहे हैं, हाँ या नहीं, फील कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं टेस्ट जो मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में ये कवर कर लिया है। A word used as the name of a person, place or thing, ये तो बहुत आसान है, is called pronoun, a noun और a sentence। जल्दी बताइए, हिंदी तो नहीं बतानी। ये कह रहा है कि भाई एक वर्ड जिसको हम यूज करते हैं एज द नेम, नाम की तरह, किसी पर्सन के, जगह के, चीज के आगे लगाते जाना, इज कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सेकेंड वाला, विच नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर,
जिसमें पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होगी। और वो किसकी बात होती है, वो कौन सी वाली नाउन है, कलेक्टिव नाउन। उसमें तो कलेक्शन ग्रुप्स की बात होती है। प्रॉपर नाउन, जी, पी फॉर प्रॉपर एंड पी फॉर पर्टिकुलर, डन। तो आंसर इज बी। यहाँ his son is the captain of the team, तो आपको ये बताना है जो टीम वर्ड है वो क्या है, वो कौन सी वाली नाउन है। पहला ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा ऑप्शन है कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट तो हमने पढ़ लिया कि उसमें फीलिंग्स की बात हो रही है। क्या टीम फीलिंग है, हाँ या नहीं है। टीम को देखते हो, हाँ हमें टीम नजर आती है, ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं जो नेकेड आई से नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद ये क्या है, कलेक्टिंग, कलेक्टिव नाउन है। यस, क्योंकि वहां कलेक्शन होता है किसका, पैसों का नहीं, लोगों का। तो ये क्या हुआ, ये है कलेक्टिव नाउन। एंड आई होप ये समझ आया होगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।